हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आज इस वीडियो में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट में आरटी एक्ट भी कहते हैं। तो देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट है क्या कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, कि जब तक उनकी 6 साल से लेके 14 साल तक की आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए, ये तो है राइट टू एजुकेशन कि बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन ये एक्ट कब बना और क्यों इम्प्लीमेंट हुआ और इसमें क्या क्या फीचर्स थे, तो देखिए इनको पढ़ना भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसलिए चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है। कि इट वॉज एनेक्टेड ऑन अगस्त 4, 2009, कि यह कब पास हुआ? 4 अगस्त 2009 को। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बीएड और एमएड दोनों में पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में जो है बीएड और एमएड दोनों में पूछा जाता है। लेकिन ये बीएड एमएड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी आते हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये 4 अगस्त 2009 को पास हुआ, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन कब एक्ट कब पास हुआ था। तो याद रखिएगा ये डेट 4 अगस्त 2009। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन अप्रैल 1, 2010। और कब ये इम्प्लीमेंट हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, कि पूरे देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। The 86th Constitution Amendment in 2002 inserted Article 21A in the Indian Constitution which states कि 86वें संविधान संशोधन को जो 2002 में किसके साथ ऐड कर लिया गया? आर्टिकल 21A में। देखिए, इससे पहले ये जो है आर्टिकल 45 में कहा गया था, उसके बाद इसको 86 संविधान संशोधन के आर्टिकल 20A में ऐड कर लिया गया, जिसमें क्या कहा गया कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, कि जब तक कि बच्चे 6 से 14 साल तक की आयु पूरी नहीं कर लेते उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए, ये सभी बच्चों के लिए 6 to मतलब नॉर्मल बच्चों के लिए 6 to 14 ईयर्स की एज थी, लेकिन डिफरेंटली एबल्ड, देखिए मैं लिख देती हूँ, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए ये एज थी 6 to 18 ईयर्स। ठीक है। एज पर दिस द राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट। इसके अनुसार शिक्षा का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट बनाया गया था। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं द मेन फैक्टर्स ऑफ दिस एक्ट आर एस फॉलो, कि फैक्टर्स का मतलब कि इसमें क्या फीचर्स थे। फर्स्ट वन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कि सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। बट इसमें क्या इंश्योर किया गया? जो एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी वो बिना किसी भेदभाव के दी जाएगी, कि बच्चों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। The RT Act prohibits discrimination on various grounds including caste, gender, religion and economic background। और RT Act में किस पर प्रतिबंध लगा दिया? किस भेदभाव पर? कि उसमें भेदभाव में डिस्क्रिमिनेशन में क्या इंक्लूड किया गया कि बच्चे के साथ ना कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना जेंडर, ना धार्मिक रिलीजियन और ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इट इंश्योर्ड दैट चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव इक्वल, कि जो बच्चे पिछड़ी वर्गों से और जो वंचित वर्गों से आते हैं उनको भी इक्वल राइट प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। द एक्ट मैंडेट दैट ऑल स्कूल बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट must meet certain infrastructure and facility standard including adequate classroom, library, toilets, drinking water and प्लेग्राउंड। कि अधिनियम में क्या निर्धारित किया गया कि चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब कि स्कूल में बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और जिसमें फैसिलिटीज में क्या इंक्लूड किया गया, जैसे क्लासरूम फैसिलिटीज़, लाइब्रेरीज, टॉयलेट्स की फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर और प्लेग्राउंड। नेक्स्ट, नो कैपिटेशन फ़ी। कैपिटेशन फ़ी से मतलब है कि जब एडमिशन के टाइम पे एडमिशन फ़ी दी जाती है तो वो फीस नहीं दी जाएगी। द स्कूल विल नॉट बी चार्ज एनी कैपिटेशन फ़ी और एनी डोनेशन और अडॉप्ट एनी स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ अ गार्जियन और चाइल्ड, कि स्कूल जो है कोई भी कैपिटेशन फ़ी चार्ज नहीं करेगा, और बच्चे का जब
एडमिशन के टाइम पे बच्चे और पेरेंट्स का जो इंटरव्यू होता है वो भी स्कूल के द्वारा नहीं लिया जाएगा। मतलब कोई भी पेरेंट्स बच्चे के एडमिशन के टाइम पे इंटरव्यू नहीं देगा और ना ही कोई कैपिटेशन फ़ी देगा। नेक्स्ट, राइट ऑफ ट्रांसफ़र टू अदर स्कूल। Where in a school there is no provision for completion of elementary education or a child wishes to go to any other school due to any reason, then he will have a right to seek transfer to any other school। कि बच्चे चाहे कहीं पर भी किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो तो ये प्रोविज़न नहीं होगा वहाँ पे कि अगर बच्चे ने कोई एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी है पर उसके बाद भी बच्चा चाहता है कि किसी दूसरे स्कूल में जाना किसी भी रीज़न से, तो उसको पूरा राइट है कि वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले सकता है। 6. फाइनेंशियल प्रोविजंस। The RT Act established a responsibility for the government to provide necessary fund to ensure the implementation of the act। कि RT Act में क्या इस्टेब्लिश किया गया, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी दी गई कि वो प्रोवाइड कराएगी नेसेसरी फ़ंड, जितने फ़ंड की आवश्यकता होगी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। It also mandate the sharing of financial burden between the central and state government। और ये भी मैंडेट किया गया, ये भी प्रावधान किया गया कि जो ये शेयरिंग होगी वो फाइनेंशली ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में शेयर होगा। नेक्स्ट, क्वालिफाइड टीचर्स। The RT Act emphasizes the importance of qualified teachers in delivering quality education। RT एक्ट में क्या कहा गया है कि क्वालिफाइड टीचर्स का होना भी आवश्यक है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, जो एजुकेशन अच्छी दे बच्चों को। इट सेट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स एंड रिक्वायर ऑल टीचर्स टू ऑब्टेन द नेसेसरी ट्रेनिंग विद इन 5 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। कि क्या कहा गया कि टीचर्स को जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है और रिक्वायरमेंट है उनकी कि सभी टीचर्स 5 साल के अंदर जो है ट्रेनिंग को प्राप्त करेंगे। जितनी भी मतलब टीचर्स के लिए ये कहा गया है कि जो भी टीचर्स क्वालिफाइड टीचर्स होंगी उनके लिए जो है ट्रेनिंग रखी गई और उनको 5 साल के अंदर अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करना है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। द RT Act एस्टैब्लिश मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। कि नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या कहा गया कि एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, इस बात पे भी मॉनिटरिंग और इवेल्युएट किया जाएगा, कि मॉनिटरिंग और मूल्यांकन किया जाएगा। इट इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़ टू ओवरसी द कॉम्प्लायंस ऑफ स्कूल एंड द प्रोविज़न ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड क्वालिफाइड टीचर्स। इसके साथ साथ ही क्या देखा जाएगा कि बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, और क्वालिफाइड टीचर्स स्कूल में हैं या नहीं। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट टू child। This statement emphasizes the protection of child from any form of physical punishment or mental harassment। कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाएगा। It implies that children should not be subjected to any kind of physical violence or abusive behavior। कि इससे यह स्पष्टता ये इम्प्लाइज किया गया कि बच्चों को किसी भी प्रकार से शारीरिक हिंसा और अपमानजनक व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। द गवर्नमेंट स्कूल्स will provide free and education. The private and special class school too will have to reserve 25% of seats for children belonging to economically weaker classes। जो बच्चे weaker मतलब कि यानी कि कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए, जो कमज़ोर क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या रिज़र्व किया गया कि 25% सीट्स रिज़र्व करनी ज़रूरी है, उनके लिए रिज़र्व की गई इस RTI एक्ट में। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।